हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में ये आपका लास्ट टॉपिक है, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, फाइल हैंडलिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, आज हम इस लेक्चर में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फाइल हैंडलिंग सी होती क्या है, हम फाइल हैंडलिंग बनाते क्यों हैं। देखिए पहले, द प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग रिफर्स टू हाउ वी स्टोर द अवेलेबल डेटा और इन्फॉर्मेशन इन अ फाइल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। मीन्स एक प्रोग्राम के थ्रू हम जो भी हमारे पे इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम चाहे इनपुट कर रहे हो या हमारे पे कहीं पे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको एक प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल में कैसे राइट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, उसी को आपका क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग कहते हैं आपका। फाइल हैंडलिंग सी इनेबल्स अस टू क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट फाइल्स स्टोर्ड इन लोकल ड्राइव्स। आपको लोकल ड्राइव का मतलब जो आपके सी ड्राइव है या फिर आपके सिस्टम में जो भी आपके लोकेशन पर जो फाइलें पड़ी हैं आपकी, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हम रीड और डिलीट भी कर सकते हैं आपका। द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम एक फाइल में। क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल कर सकते हैं, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल कर सकते हैं, रीडिंग फ्रॉम द फाइल कर सकते हैं आपका, राइटिंग टू ए फाइल कर सकते हैं, और किसी भी फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं आपका। देखिए, और आगे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग आपका मीन्स हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है आपकी। देखिए, वैसे तो इसके चार देखिए नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं, रीयूजेबिलिटी, सेव टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी और पोर्टेबिलिटी। इसके बारे में भी और डिटेल पढ़ते हैं। देखिए क्या मतलब, देखिए आपका फाइल हैंडलिंग इन सी स्टोर द इनपुट डेटा ऑफ अ प्रोग्राम इन आवर लोकल ड्राइव। मीन लोकल ड्राइव का मतलब आपकी सी ड्राइव हो सकती है, आपकी डी ड्राइव हो सकती है, ठीक है आपका। विच कैन बी यूज एट एनी टाइम बिकॉज एज ए एग्जीक्यूशन प्रोग्राम कंप्लीट्स अवर लॉ डेटा इज लॉस्ट। मीन जैसे ही हम जो भी हम इनपुट कर रहे होते हैं, हम अगर आपको याद हो, जो भी प्रोग्रामिंग आप चलाते हैं उस रन प्रोग्राम में अगर आप जो भी डेटा इनपुट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है तो जो भी आपने डेटा इनपुट किया होता है, क्योंकि वो मेमोरी में होता है, तो वो तुरंत आपका क्या हो जाता है, आपका पूरा आपका वॉश आउट हो जाता है आपका। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा आपने इनपुट किया था वो कहीं पर आपका स्टोर हो जाए, कहीं पर सेव हो जाए, उसी के लिए हम आपका फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं आपका। डियर फोर वी नीड टू सेव आवर डेटा इन एनी फाइल आपका, ठीक है। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वाई फाइल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट, तो इसी के लिए चार पॉइंट है जिसको हम एक एक करके देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। देखिए, पहला क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब हम इसको दोबारा रीयूज कर सके आपका। देखिए पढ़े भी क्या लिखा है, द डेटा स्टोर्ड इन ए फाइल कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड डिलीटेड एनीवेयर एंड एनी टाइम प्रोवाइडिंग हाई रीयूजेबिलिटी। मीन्स अगर हमें उस डेटा की, जो आज हमने डेटा इनपुट किया है, उस डेटा की जरूरत मुझे आज नहीं 2 दिन के बाद पढ़ने वाली है, तो अगर मैं उस डेटा को कहीं पर सेव कर लेता हूँ तो उसको मैं दोबारा रीयूज़ कर सकता हूँ आपका। सेव टाइम का मतलब क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें जो इनपुट करना होता है, बहुत लार्ज डेटा हमें इनपुट करना होता है, तो हम रन टाइम पे बार बार हम उसको इनपुट करें, इससे बेटर है कि हम उस डेटा को किसी फाइल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं आपका। तो उससे हमारा टाइम क्या होता है, सेव होता है आपका। पढ़े क्या लिखा है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम प्रोग्राम्स। फाइल हैंडलिंग अलाउज you to easily access a part of file using few instructions which saves a lot of time and reduce the chance of errors। मीन्स अगर हमने कुछ इनपुट कर रहे हैं, बहुत लंबा डेटा इनपुट करना है, अचानक हमसे कुछ गलत इनपुट हो गया है, तो इनपुट करने के बाद हमें मालूम चला है कि हमसे डेटा इनपुट गलत हो गया आपका, फिर दोबारा उस प्रोसेस को दोबारा करें। बेटर है कि उसको आप किसी फाइल में जाकर सेव कर लीजिए और देन उस सेव डेटा को आप अपने प्रोग्राम को प्रोवाइड कर दीजिए आपका। स्टोरेज कैपेसिटी, फाइल्स अलाउज यू टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि हम बहुत छोटे छोटे डेटा ही इनपुट कर सकते हैं, बहुत छोटे डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे को फाइल मिल जाए हमें आपका, तो जिसके जिसके अंदर हम एक लार्ज आपका डेटा को स्टोर कर सकते हैं आपका। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि हम उसको बिना रिस्क के एक जगह से दूसरी जगह पर आपको मूव करा सकते हैं विदाउट लूजिंग एंड डेटा। फाइल्स कैन बी ट्रांसफर टू अनदर इन द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, कहीं पर भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं आपका। तो ये आपके फाइल हैंडलिंग के यूजेस थे आपके। टाइप्स ऑफ फाइल, कितने टाइप की फाइलें बनती है। देखिए 2 ही टाइप की फाइल बनती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल्स और एक होती है आपकी बाइनरी फाइल्स आपका। देखिए टेक्स्ट फाइल्स क्या होता है, देखिए वैसे ये बहुत ही एक बड़ा मिथ है आपका कि जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। देखिए मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा। जो पहले वो टेक्स्ट फाइल समझिए। देखिए टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं जिसमें आप जो एस का कैरेक्टर्स होते हैं, ABCD या जो डिजिट्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जैसा आप इनपुट कर रहे हैं वैसे ही आपको दिख जा रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खुल जाता है, चाहे नोटपैड में खोल लीजिए, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खुल जाएगा आपका। यहाँ तक कि आपका जो VS कोड है उसमें भी खुल जाएगा आपका, और जो इनका जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है आपका, ठीक है। दूसरा आपका बाइनरी फाइल्स आपका। देखिए ऐसे कहा जाता है, तभी मैंने बोला एक मिथ आपका कि बाइनरी फाइल्स का मतलब, देखिए बाइनरी नंबर्स कौन से 0 और 1 होते हैं आपके, तो लोगों को लगता है कि आपके डेटा को एक 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर करता है आपका, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो बाइनरी फाइल्स होती है, नॉर्मली जो आपके जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं उनमें नहीं खोलता। जिससे आप कभी ध्यान रखिएगा, आप कभी MS वर्ड में कोई फाइल बनाइए, लेकिन जो आप MS वर्ड में जब लिख रहे होते हैं आपका, वो आप नॉर्मल ही लिख रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको नॉर्मली
किसी भी नोटपैड में या कहीं और जगह ओपन करने की कोशिश करेंगे तो जो डेटा आपने उस वर्ड के फाइल में सेव किया होगा आपको एग्जैक्टली वैसा नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही नजर आएगा आपको। मेरी बात समझिएगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है जो मैंने कहा मिथ है आपका, ठीक है, हम उसको बाइनरी फाइल जरूर कहते हैं बट वो डेटा सिर्फ 0 1 के फॉर्म में नहीं दिखता है। आपने जैसे डेटा इनपुट होता है एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा होता है। मीन्स आप उसको कहीं पर भी नहीं खोल सकते हैं आपका। जैसे वर्ड के फाइल को आप वर्ड में खोलेंगे फिर तो आपका एग्जैक्टली जैसा आपने लिखा था वैसे खुलेगा आपको, बट वर्ड की फाइल को आप नोटपैड में खोलेंगे आपका तो आपने जो लिखा होगा वो आपको नजर नहीं आएगा, उसकी जगह कुछ अजीब से नजर आएगा। लेकिन 0 और 1 नहीं नजर आएंगे आपको। हो सकता है कुछ सिंबल नजर आ जाए या एग्जैक्टली जो आपने लिखा वो आपको समझ में ना आ रहा हो आपको, बट 0 1 के फॉर्म में नहीं होता आपका। देखिए आगे क्या लिखा है, द बाइनरी फाइल्स कैन बी क्रिएटेड ओनली फ्रॉम द विदिन प्रॉम्प्ट। ठीक, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनको जो टेक्स्ट वाले को तो हम नोटपैड से भी क्रिएट कर सकते हैं आपका। और ये आपका मेन चीज़ है कि मोर सिक्योर होता है, मतलब एग्जैक्टली कोई इससे रीड नहीं कर सकता कि आपने एग्जैक्टली क्या लिखा था आपने। ठीक है, ये बाइनरी फाइल्स होता है आपका। नेक्स्ट देखिए फाइल हैंडलिंग को करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फीचर है वो है आपका फाइल पॉइंटर। आपका बिना फाइल पॉइंटर के आप कभी भी फाइल हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये शुरुआत है आपके फाइल हैंडलिंग के लिए कि एक फाइल पॉइंटर होना जरूरी है आपका। पढ़िए क्या लिखा है, फाइल पॉइंटर इज ए कंपल्सरी टू ओपन ए फाइल। इट इज यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन सच एज रीड राइट। आप क्लोज करना है, कुछ भी करना है आपको, तो कोई भी ऑपरेशन करना है उसके लिए आपको फाइल पॉइंटर का होना जरूरी है आपका। वी यूज फाइल, देखिए FIL कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा आपका, तभी फाइल कैपिटल लेटर में लिखा गया है। और आप सब जानते हैं कि C आपका क्या है, केस सेंसिटिव है आपका। तो अगर कैपिटल लेटर में फाइल लिखा तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नहीं तो एरर दे देगा आपको। तो वी यूज फाइल स्ट्रक्चर टू डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर वेरिएबल। और फाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन जो आपका stdio.h जो हेडर फाइल है जो उसमें मेंशन्ड है। तो अगर आप इसके लिए stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं बहुत अच्छी बात है। इस सिंटैक्स क्या है इसका, आपका फाइल और आपका एक फाइल पॉइंटर, नाम कुछ भी दे सकते हैं आपका, बट उसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना कंपलसरी है आपका। ठीक है, आगे देखिए आपका एक फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। हम उसको रीड कर सकते हैं, हम उसको राइट कर सकते हैं, हम उसको अपेंड कर सकते हैं, कुछ भी आप परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं आप। देखिए लिखा भी है, तो ओपन ए फाइल इन C fopen फंक्शन इज यूज विद द फाइल नेम अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब है कि उस फाइल में आप क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आप उसमें सिर्फ रीड करने जा रहे हैं, आप उसमें राइट करने जा रहे हैं, कि आप उसमें अपेंड करने जा रहे हैं, वो कहलाता है आपका एक्सेस मोड आपका। सिंटैक्स देखिए, फाइल पॉइंटर ले लिया आपने, उस फाइल पॉइंटर में देन अपने आप फाइल को ओपन करते हैं। तो पहले देखिए आपका ये फाइल नेम है, ये फाइल नेम है आपका, और ये एक्सेस मोड है आपका। देखिए नीचे पैरामीटर डिफाइन भी कर रखा। देखिए मैंने फाइल नेम क्या है, हियर वी मेंशन द नेम ऑफ द फाइल। आप चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फाइल का नाम दे सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर यूजर से भी आप एक नाम को ले सकते हैं यहाँ पर आपका। ठीक है, और एक्सेस मोड का मतलब है कि आप फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, रीड राइट या अपेंड या बाइनरी मोड में, टेक्स्ट मोड में, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखिए जरा, देखिए ये आपके डिफरेंट मोड्स हैं आपके। इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहले आपका, देखिए R का मतलब है आप अपने फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं आपका। W का मतलब है कि आप अपने फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे। लेकिन मैं देखिए साथ में बताते भी जा रहा हूँ आपको। W का मतलब है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा, W में अगर आप मोड में ओपन करेंगे तो ये आपके जो प्रीवियस डेटा को क्या करेगा, आपका ओवरराइट कर देगा आपका। मीन्स अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जो आपका उस फाइल का जो प्रीवियस डेटा होगा वो 100% आपका क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा आपका। बट अगर वो फाइल नहीं, उस नाम की फाइल नहीं है तो फाइल नई क्रिएट हो जाती है। एक का मतलब था अपेंड। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या करता है, प्रीवियस डेटा को आपका ओवरराइड नहीं करता है और नए डेटा को अपेंड कर देता है आपका। बट अगर उस नाम से फाइल नहीं है तो ये भी आपके फाइल को क्रिएट करता है। तो दोनों ही WB और AB फाइल नहीं होने पे आपके फाइल को क्रिएट कर देते हैं, बट अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो W प्रीवियस डेटा को ओवरराइड करता है और अपेंड मोड प्रीवियस डेटा को अपेंड नहीं करता आपका। R+ का मतलब है कि ये फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में खोल देगा। W+ का भी सेम मतलब है आपका, ये रीड और राइट दोनों मोड में खोल देगा। और A+ का भी मतलब है आपका रीड और राइट दोनों मोड में खोल देगा आपका। और देखिए आपके राइट हैंड साइड में देखिए RB का मतलब है ये रीड करेगा बट बाइनरी फाइल को रीड करेगा आपका। जो फाइल बाइनरी मोड में क्रिएटेड है, मतलब जो WB से या AB से क्रिएटेड फाइल है आपकी, वो RB से ओपन होंगे। तो ये बाइनरी, B का मतलब बाइनरी मोड आपका। सेम RB+ का रीड राइट, WB+ का मतलब रीड राइट, और AB+ का भी मतलब रीड राइट आपका। मीन प्लस लगने से वो रीड और राइट दोनों मोड में खुल जाता है, और बिना प्लस का है तो जो है आपका उसी मोड में फाइल खुलती है आपकी। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं आपका कि हम इसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस प्रकार से पहले फाइलों बनाएंगे आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पहुँच चुके, देखिए आपका। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक पहले फाइल को क्रिएट करना सिखाता हूँ कि सिर्फ एक फाइल क्रिएट कैसे होगी हमारी। ठीक है, और किस प्रकार से मैं उसको देखिए दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने एक
एक फाइल पॉइंटर ले लिया आपका। देखिए मैं इसमें एक फाइल ओपन कर रहा हूँ और एफ ओपन। देखिए मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ आपका, चलिए A1.txt। और देखिए किस मोड में ओपन कर रहा हूँ, देखिए आपका W मोड में ओपन कर रहा हूँ आपका। और काम करने के बाद F क्लोज। सिर्फ मैं आपको फाइल बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए फाइल बनेगी नहीं बनेगी। और मैंने इसको आपका FP को क्लोज कर दिया क्या आपका। तो देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पर मोड W यूज़ किया आपका, तो आप देखेंगे इस देखिए जो आपका पैनल दिख रहा है आपको जो आपका एक एक्सप्लोर दिख रहा है, उस लोकेशन में देखिए आपकी A1 नाम की फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। देखिए ज़रा चला के देखिए इस प्रोग्राम को। अच्छा देखिए मैंने F क्लोज की स्पेलिंग कर लिखी है। इधर टॉप पे देखिए आपका ज़रा, देखिए टॉप पे इधर देखिए एक A1.txt नाम की फाइल खोल के देखिए आपकी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ये है आपका। और देखिए इस फाइल का भी कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए मैं चलो यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, हेलो चिंटू क्या हाल समाचार। ठीक है ये फाइल मैंने लिख दिया। लेकिन देखिए मैं उस फाइल को जब दोबारा रन करूँगा, अभी ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं इस फाइल को दोबारा रन करने जा रहा हूँ देखिए आपका, तो ये क्या करेगा, जो प्रीवियस डेटा को क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि W मोड मैंने क्या बताया है आपको, ये प्रीवियस मोड को क्या करता है, ओवरराइट कर देता है। ध्यान देखिए ज़रा। ठीक है देखिए दोबारा फाइल बन गई आपकी। अब आप A1 के अंदर जाइए ज़रा। ये देखिए आपका देखिए जो मैंने उस पर लिखा था आपका, वो देखिए पूरा डेटा देखिए क्या हो गया, ओवरराइट हो गया आपका। इसका मतलब आपको अब प्रीवियस डेटा नहीं मिला। इसका मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीवियस डेटा ओवरराइट हो जाता है। चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखिए मैं इसमें लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है इसको सेव करके दोबारा उसी फाइल में जा रहा हूँ। अब के बाद देखिए यहाँ पे A मोड लिखा हूँ, देखिए आप ध्यान देखिए A। देखिए अपेंड मोड क्या करता है, अगर फाइल नहीं है तब तो क्रिएट कर देगा आपका, बट अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही तो ये डेटा को ओवरराइट नहीं करता। तो A1 फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा था आपका, हेलो लिखा था। अब के बाद देखिएगा ये ओवरराइट नहीं करेगा, ध्यान देखिएगा। ठीक है फाइल क्रिएट हो चुकी है। देखिए A1 में जाइए जरा, देखिए ये देखिए हेलो देखिए ओवरराइट नहीं हुआ देखिए आपका। फिर देखिए मैं रिपीट करता हूँ, मैं A की जगह दोबारा W लिख रहा हूँ देखिए आपका, ध्यान देखिएगा। तो ये हेलो को देखिए ओवरराइट करेगा और एक नई फाइल बना देगा। देखिए ध्यान से फिर चेक करिए जरा A1 के अंदर, देखिए आपका हेलो देखिए आपका ओवरराइट हो चुका आपका। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपेंड मोड क्या करता है और W मोड क्या करता है आपका। ठीक है इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए मैं आपको पहले एक छोटी सी एक प्रॉपर फाइल बना कर दिखाता हूँ। चलिए मैं A1.txt ले रहा हूँ आपका, यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि जब तक मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ना प्रेस करूँ तब तक ये मुझसे डेटा लेता रहे आपका। ठीक है तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखिए वाइल CH इक्वल टू, आप सब जानते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को हम गेट कैरेक्टर से इनपुट लेते हैं आपका, जब तक ये नॉट इक्वल टू। अब कोई एक ऐसा कैरेक्टर यहाँ बताइए जिसको आप नॉर्मली इंग्लिश लिखते वक्त आप यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर बता दीजिए यहाँ पर आपका। अब देखिए A to Z तो आप यूज़ करते करते हैं, सिंबल्स को भी यूज़ करते करते हैं आप, लेकिन देखिए एक टिल्ड सिंबल होता है आपका। वैसे आप चाहे कोई भी कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं देखिए आपका जो ये 1 के बगल में होता है देखिए आपका टिल्ड सिंबल। देखिए हम नॉर्मली इसको अपने अपने जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं इसको हम कभी भी हमारे इंग्लिश में ये यूज़ नहीं होता आपका। ठीक है प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है आपका, बट हमारे इसमें यूज़ नहीं होता आपका। तो मैंने क्या कहा, जब तक मैं टिल्ड सिंबल ना प्रेस कर दूँ, टिल्ड इसको क्या कहते हैं, टिल्ड कहते हैं, टिल्ड TILD, टिल्ड सिंबल कहते हैं इसको आपका। जब तक मैं इस सिंबल को ना प्रेस कर दूं तब तक ये मेरा राइट करता रहेगा। तो राइट करने के लिए एक फंक्शन होता है आपका fputc, ये सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है आपका। तो fputc किसको, CH को, कहाँ, फाइल पॉइंटर में आपका। तो मैं क्या करूँ देखिए आपका, जब तक ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं टिल्ड सिंबल नहीं प्रेस कर दूंगा आपका। ठीक है और ये राइट करता रहेगा करता रहेगा आपका। चला के देखिए जरा इसको। मैं कौन सी फाइल में डालूँ, देखिए A1.txt में डालूँ। देखिए फिलहाल A1.txt को चाहे तो हम देखिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए आपका इसको मैंने डिलीट कर देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए एक्सप्लोरर में कोई भी देखिए आपका A1.txt फाइल नहीं है। देखिए आपके यहाँ पर अभी कुछ देर बाद मैं यूजर से भी इनपुट ले लूँगा। देखिए अभी आपका रन कराइए जरा, नीचे आउटपुट को पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पर अपना जो भी आपको लिखना चाहें, अब यहाँ पर आप जितना लिखना चाहें तब जब तक आप टिल्ड सिंबल नहीं प्रेस करेंगे तब तक आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा हेलो भाई क्या हो रहा है, जो मन करे आप लिखिए। जैसे वो रिप्लाई कर रहा है, सब मस्त है भाई। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बस डियर फाइल हैंडलिंग का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जो आपका मन करे। ठीक है
कोडर्स कैटलिस्ट। अब देखिए चलिए मुझे इतना लिखना था। अब देखिए मैं जैसे ही आपका टिल्ड सिंबल दबाऊंगा देखिए आपका, और देखिए आपके ये बाहर निकल गया आपका। अब आप चेक करिए जरा कि a1.txt में देखिए मैंने क्या लिखा था, ध्यान से देखिएगा। हेलो भाई क्या हो रहा है, सब मस्त है भाई, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सब आपने देखे था। देखिए आप a1.txt में देखिए ये सब चीज़ मैटर देखे चला गया। देखिए आपका पढ़ लिखे लिख के भी देखिए हेलो भाई क्या हो रहा है, सब मस्त है भाई। क्योंकि देखिए टेक्स्ट फाइल थी, देखिए यहीं पर खुल के देखिए आपकी, यही देखिए टेक्स्ट फाइल में बाइनरी फाइल में ये डिफरेंस होगा। बाइनरी फाइल यहाँ नहीं खुल पाएंगी, टेक्स्ट फाइल आपके कहीं किसी भी एडिटर में खुल सकते हैं आपकी। अब देखिए मैंने ये सब लिखा था, हेलो भाई क्या हो रहा है, ये सब लिखा था आपका। अब देखिए इसमें एक और बात, अगर मैं इस फाइल को अभी दोबारा रन कर दूं अभी आपका, तो क्या होगा कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताया भी था आपको डब्ल्यू के बारे में कि ये प्रीवियस डेटा को क्या करता है, ओवरराइट करता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ए मोड दिखा दे रहा हूँ पहले एक बार। देखिए मैंने यहाँ पे ए लगा दिया आपका, और सेम फाइल को दोबारा रन कर रहा हूँ आपका। तो जितना मैं मैटर लिख चुका था ये क्या करेगा, उसी के बाद ही कंटिन्यू करेगा आपका। चलाइए जरा इसको, सेव करके दोबारा रन करा दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर फिर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी हम अपेंड मोड में हैं, देखते हैं डेटा ओवरराइट होता है कि नहीं। है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब फिर दोबारा मैंने टिल सिंबल दबा दिया देखिए आपका, और बाहर निकल गया आपका। तो अब जाकर देखता हूँ देखिए A1 के अंदर पुराना डेटा और नया डेटा दोनों है कि नहीं। देखिए आपका चेक करिए, देखिए इस शुरू की 4 लाइन देखिए मैंने पहले लिखी थी अगर आपको याद हो। और देखिए अभी हम अपेंड मोड में हैं, देखते हैं डेटा ओवरराइड होता ही नहीं। देखिए ये अभी आपका मैंने बाद में लिखा आपका, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपेंड मोड और डब्ल्यू मोड क्या करता है। अगर मैंने उसी फाइल को डब्ल्यू मोड में खोला होता तो ये 4 लाइनें आपकी ओवरराइड हो जाती और ये सिर्फ 2 लाइनें आपको नजर आती है आपको। ठीक, क्लियर हो गया आपको। तो ये तो हो गया अपेंड मोड और डब्ल्यू मोड, आपने दोनों देख लिया आपका। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ में और दिखाता हूँ देखिए आपको। चलिए मैं इसको डब्ल्यू मोड ही लिख रहा हूँ आपका। लेकिन किसी ने डब्ल्यू मोड में अगर वही फाइल नेम दोबारा दे दिया है तो ये क्या करेगा, ये तो आपका सिंपल आपका ओवरराइड कर देगा आपका। जबकि होना क्या चाहिए, पहले इसको पूछना चाहिए कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट। तो अगर ये इस प्रकार से पूछता और हमको वाकई में ओवरराइट करना है तो हम यस कर देंगे आपका। बट अगर हमें ओवरराइट नहीं करना है तो हमारे पे एक ऑप्शन तो हो कि हम नो कर सके आपका। बट अभी तो ये क्या करेगा, अभी तो ये तुरंत ओवरराइट कर देगा आपका, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बेटर लुक देते हैं। देखिए कैसे, मैं चले यहाँ पर एक फाइल नेम भी लेता हूँ, एफ नेम फाइल नेम। आप कोई भी नाम वेरिएबल का तो कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूजर से एक फाइल का नाम मांगता हूँ ताकि ये एक आपका क्या बने, एक डायनेमिक बने आपका। क्योंकि हर बार एक ही फाइल का नाम हो जाएगा तो फिक्स हो गया तो आपका। तो एंटर फाइल नेम, एंटर फाइल नेम। देखिए अभी तक मैंने जितना बताया उसमें मैंने आपको सिर्फ अपेंड मोड और राइट मोड बताया भी आपको। और गेट कर लीजिए यहाँ पर आपका एफ नेम, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखिएगा, मैं अब यहाँ पर फाइल का नाम नहीं दूंगा बल्कि मैं यहाँ पर एफ नेम लिख दूंगा आपका, एफ नेम। लेकिन अगर मैं डब्ल्यू मोड का मैं खोल दूंगा तो ये तो तुरंत सेम प्रोसेस हो गया आपका, ये फाइल को ओवरराइट कर देगा आपका। मैं यहाँ पर फाइल को देकर खोलूंगा रीड मोड में आपका, ध्यान देखिएगा आपका। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एफ पी अगर फाइल पॉइंटर अगर नॉट इक्वल टू नल है। देखिए यहाँ पर नल NULL कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जिस केस में होता है उसी केस में लिखे जाते हैं। तो अगर ये एफ पी इक्वल टू नल है तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका एक मैसेज दे दूँगा आपका, प्रिंट एफ आपका फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है आपका। ये तो ये हो गया आपका। और चलिए मैं इसी के नीचे एक और चीज लिख दे रहा हूँ आपका, ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट। मतलब यूजर से हम पूछ लेते हैं यहाँ पर, देखिए डू यू वांट टू ओवरराइट इट, ठीक है। और यूजर से आपका यस और नो मांग लेते हैं आपका। तो अब वो यस और नो करेगा। यस नो से पहले एक बार एफ प्लस ला लेता हूँ, एफ प्लस। आप सब जानते हैं कि सिंगल कैरेक्टर में अक्सर प्रॉब्लम आती है, STD इन नहीं भी आती तो भी इसको लगाना अच्छी बात होती है आपकी। और यहाँ पर CH इक्वल टू गेट CHAR। अब देखिए उसके चॉइस में यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। और यस करेगा फिर तो मुझे ओवरराइट करना आपका। बट अगर नो कर देता तो इफ़ CH इक्वल टू अगर N है, या और CH इक्वल टू कैपिटल N है, मतलब कोई भी N प्रेस कर सकता है आपका नो के लिए आपका। अगर वो N करता है इसका मतलब कि मुझे क्या करना, ओवरराइट नहीं करना आपका। तो मैं क्या कर दूँगा, एग्जिट 0 कर दूँगा। देखिए आपका एग्जिट जीरो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है आपको। बात समझ में आ गया होगा आपको। बट अगर ये
ऐसा नहीं करता है, मीन्स अगर नो नहीं करता है, इसका मतलब उसको ओवरराइट करना है, तो तब मैं क्या करूँगा, सेम फाइल को जिसको मैंने आपका आर मोड में ओपन किया था, उसी को मैं देखिए यहाँ पर आपका डब्ल्यू मोड में ओपन कर दूंगा। देखिए आपका ये, तो डब्ल्यू मोड में ओपन करके फिर मेरा ये सारा काम हो जाएगा आपका। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक और काम करूँगा, अगर वो रीड मोड में फाइल ओपन हो चुकी है तो भी मुझे क्लोज करने से पहले, एग्जिट करने से पहले मुझे उस फाइल को क्लोज करना चाहिए। हमेशा जो फाइल खुली है उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है, अदरवाइज कई बार फाइलें करप्ट हो जाती है आपकी। तो अगर मैंने नो करा है तो इसका फाइल तो खुल चुकी थी आपकी रीड मोड में, तो मैंने इसको पहले क्लोज किया, देन एग्जिट 0 करके बाहर निकाल दिया। बट अगर वो येस करता है तो फिर वो फाइल क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी आपकी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो पहले ये क्या करेगा, चेक करेगा उस नाम से कोई फाइल है कि नहीं है, तो रन करा के देखिए जरा इस प्रोग्राम को। आपके पहले मैं एक नया नाम दे रहा हूँ, देखिए आपका, चलिए मैं फाइल का नाम लेता हूँ xyz.txt लेता हूँ, देखिए आपका, जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ले रहा हूँ आपका xyz.txt, ठीक है। फिलहाल xyz.txt नाम से मेरे पास कोई फाइल नहीं, तो ये अभी अब पहली बात कुछ ही कहेगा आपका, सिंपल से देखिए आपका डेटा इनपुट लेने के लिए कह दिया इसने। देखिए आपका, चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी डेटा ले देता हूँ आपका, आई एम लिविंग, देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपल डेटा लिखता हूँ, हेलो भाई कैसे हो, सब मस्त भाई, ठीक है। आपका सिंपल लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब चेक करिए, देखिए xyz.txt के अंदर देखिए आपका, देखिए वो 2 लाइन, हेलो भाई कैसे हो, सब मस्त भाई, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूँ और यही नाम फिर देता हूँ, देखिए आपका, ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस प्रोग्राम ने जब भी मैंने रन करा कर दिखाया था, तो इसने एक देखिए एग्जिट 0 के लिए देखिए एक वार्निंग दी थी। आप एक बार ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए इन फंक्शन मेन देखिए एग्जिट 0 के लिए देखिए वार्निंग आई, देखिए एरर नहीं है, वार्निंग आई थी देखिए आपकी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वार्निंग भी दूर हो जाए, तो देखिए इसने लिखा भी है, देखिए stdlib.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे तो यह वार्निंग दूर हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने आपको कई बार बताया है कि सी में हेडर फाइल कंपल्सरी नहीं होते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ वार्निंग्स आपको ना आए तो उनके लिए आप कुछ हेडर फाइल लगा सकते हैं। देखिए इस पर हेडर फाइल लगा दीजिए, इंक्लूड stdlib.h। तो देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करने जा रहा हूँ और देखिए मैं वही सेम फाइल का नाम दूंगा xyz.txt, ठीक है आपका। देखिए क्या क्या होता है, तो ये कह देगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये देखिए आपका रन का जरा xyz.txt, क्योंकि मैं फाइल अभी 2 मिनट पहले बना चुका हूँ। तो देखिए ये अभी आपको एक देखिए मैसेज दे रहा है, देखिए आपको फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट। चेक करिए, देखिए साफ साफ देखिए लिख आ रहा है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट। अगर आप देखिए आप नो करना चाहें तो देखिए नो कर दीजिए यहाँ पर, और ये आपको तुरंत बाहर निकाल देगा, देखिए आपको। तो इसने आपके फाइल को ओवरराइट नहीं किया है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए उस फाइल के अंदर सेम मैटर देखिए अभी पड़ा होगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी नीड थी, मुझे ओवरराइट करना ही था आपका, देखिए मैं आपको ओवरराइट करके दिखाता हूँ, देखिए आपको, ठीक है। देखिए मैं सेम दोबारा फिर वही नाम दे रहा हूँ, देखिए आपका xyz.txt। और अब के बाद देखिए इसने फिर मुझसे पूछा फाइल ऑलरेडी डू यू वांट टू ओवरराइट इट, और लेकिन मुझे इस बात मुझे करना ही है आपका ओवरराइट, तो देखिए मैं यस कर दूंगा आपका। तो देखिए अब ये देखिए आपका फाइल इसने आपको ओवरराइट कर दिया होगा। अब मैं जो नया मैटर लिखूंगा, देखिए आपका, चलो मैं लिख रहा हूँ कोडर्स कैटलिस्ट इज अ यूट्यूब चैनल, ठीक है आपका, माई नेम इज विनोद राणा, ठीक, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसको देन अब टिल्ट करके आप यहाँ पर इसको बाहर निकल जाए। देखिए अब जरा देखिए उसके अंदर देखिए जो पुराना मैटर पड़ा था, देखिए आपका वो ओवरराइट हो चुका होगा, ध्यान से देखिएगा आपका, ये देखिए कोडर कैटलिस्ट इज ए यूट्यूब चैनल, माय नेम इज विनोद राणा, और जो पुराना डेटा था देखिए आपका वो ओवरराइट हो चुका आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती ओवरराइट नहीं करना है, बट लेकिन जब मेरी नीड हो तो मैं ओवरराइट करूँ, तो देखिए आप इस प्रकार के फाइल हैंडलिंग के आप स्टेटमेंट को लगा सकते हैं। आप पहले अपने फाइल को रीड मोड में ओपन करिए, अगर वो फाइल नॉट इक्वल नल, मतलब एपी नॉट इक्वल नल हो जाता है, इसका मतलब फाइल खुल चुकी है, इसका मतलब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपकी, इसका मतलब देखिए वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपकी। तो आपने एक मैसेज दे दिया कि डू यू वांट टू ओवरराइट इट, अगर वो यस करता है तो ओवरराइट हो जाएगा, नो करेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ कि हम सेम फाइल को, जो डेटा हमने लिखा, जैसे मैं चले ये एक फाइल तो ये मैंने बना कर दिखाई आपको, देखिए कोडर कैटलिस्ट इज ए यूट्यूब चैनल,
और देखिए एक मैंने आपको ये फाइल बना के दिखाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम के थ्रू इसके डेटा को रीड करूँ, प्रोग्राम के थ्रू आपका। तो देखिए प्रोग्राम के थ्रू हम डेटा कैसे रीड करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको तो उसके लिए प्रोग्राम बनाता हूँ। अब आप चाहें तो देखिए इसी में चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहें देखिए इसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं नया प्रोग्राम बना सकते हैं, मैं इसी में आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंटर फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम ले लिया, रीड मोड में ओपन किया। हो सकता है कि जो मैं नाम दूँ वो नाम एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तो आपके बाद देखिए यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाएगी। देखिए एफ पी इक्वल टू नल अगर आप कहें तो फाइल पॉइंटर इक्वल टू नल है तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट की जगह फाइल आपका हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, फाइल नॉट एग्जिस्ट। और ये सब देखिए हट जाएगा आपका, और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सीधा बाहर निकाल देगा आपका, क्योंकि हमें आगे मतलब ही नहीं रहा आपका। एफ क्लोज जाएगा आपका और ये सब बंद हो जाएगा। मतलब जब फाइल ही नहीं तो हम उसमें कोई काम ही नहीं कर सकते आपका। तो फाइल नॉट एग्जिस्ट, और देखिए फाइल क्लोज की भी जरूरत नहीं, फाइल ही नहीं तो क्लोज किस बात का आपका। हाँ, यहाँ पर आप एग्जिट 0 लिख दीजिए, एग्जिट 0 ये जरूरी है आपका, ठीक है आपका। और इन केस वो फाइल है फिर आपकी अगर मिल जाती है तो इसका मतलब कि मुझे उसे कंटेंट दिखाने आपको स्क्रीन पर आपके। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, देखिए आपका यहाँ पर पहले तो स्क्रीन को आउटपुट को हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका, उसके लिए फंक्शन होता है आपका। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूँ, एफ गेट सी, ठीक है। फाइल पॉइंटर से आपका मीन फाइल पॉइंटर से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा आपका, जब तक कि नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, एंड ऑफ फाइल ना हो जाए आपका, ठीक है आपका। तो ये रीड करता रहेगा, और रीड कर जब तक रीड करेगा तब तक इसको स्क्रीन पर दिखा दीजिए। तो प्रिंट एफ कर दीजिए यहाँ पर, प्रिंट एफ। ये देखिए आपका, तो देखिए क्या करेगा, देखिए आपका पहले देखिए इसने फाइल को आपका रीड मोड में ओपन किया, देखिए आपका, ठीक है आपका। अगर वो फाइल है तब तो देखिए नीचे आएगा आपका, अगर एफ पी अगर नॉट इक्वल एफ पी इक्वल नल हो जाता है, नॉट इक्वल नल पे तो आपकी इसका फाइल एग्जिस्ट कर रही है आपकी, और इक्वल नल का मतलब है फाइल आपका नॉट एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिए। चलिए इसको फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आपका, ठीक है। और एग्जिट 0 करके बाहर निकल जाएगा। बट अगर फाइल है तो देखिए एफ पुट सी फाइल में राइट करने के लिए यूज होता है, और एफ गेट सी आपका फाइल से रीड करने के लिए होता है। और जब ये एंड ऑफ फाइल पहुंच जाएगा आपका, ई ओ एफ देखिए अगेन प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है आपका, तभी इसको कैपिटल लेटर में लिखा देखिए यहाँ पर आपका। तो अगर ये ई ओ एफ एंड ऑफ फाइल हो जाता है तो ये बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज चलता रहेगा आपका। इसको रन कराइए जरा। देखिए मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, चलो मैं एक ऐसा नाम देता हूँ जो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, a2.txt देखिए आपका, ठीक है आपका। और इस नाम से मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो देखिएगा क्या करेगा। देखिए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, चेक करें देखिए क्या आ रहा है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आपके बारे एक नाम दीजिए जो ऑलरेडी है आपके पास। एक a1.txt थी अगर आपको याद हो तो, और उसने क्या लिखा था वो भी आपको याद है। ये देखिए आपका ये सब लिखे, हेलो भाई क्या हो रहा है, सब मस्त है भाई, ये सब लिखा था मैंने आपका। देखिए पूरा डेटा देखिए स्क्रीन पर आ गया आपका। चलिए हम एक दूसरा एक फाइल का नाम देते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने xyz.txt भी बना के दिखाई थी आपको, xyz.txt। और उसमें भी क्या लिखा था आपको याद हो, कोडक कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। ये देखिए आपका, देखिए कोडक कैटलिस्ट इज ए यूट्यूब चैनल, माय नेम इज विनोद राणा। देखिए ये सब चीज़ें आपने जो मेंशन की थी देखिए सब आपके उसमें आ गया है। तो इसका मतलब है कि आप फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके आप किसी भी डेटा को किसी फाइल में सेव भी कर सकते हैं, और आप फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके किसी सेव डेटा को आप दोबारा आप रीड आउट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको रीड और राइट दोनों करके दिखाया है, लेकिन मैंने ये किससे दिखाया आपको, ये अभी मैंने आपको एफ गेट सी और एफ पुट सी फंक्शन को यूज़ करके दिखाया था, जिसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करते हैं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हैं आपका। अब देखिए दो चीज़ें मैं आपको और दिखा देता हूँ। एक आपका है कि हम किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को किस प्रकार से राइट करेंगे, या किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को किस प्रकार से आपका रीड करेंगे आपका। देखिए वो दिखाता हूँ, देखिए अब आपको। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं चलिए अब क्योंकि मुझे इसको पहले डब्लू मोड में करना है आपका, क्योंकि मैं सेंटेंस में सेंटेंस लेने जा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इसको एक सेंटेंस ले लेता हूँ, SENT सेंटेंस, और चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 ले लेता हूँ आपका, ठीक है आपका। तो 100 कैरेक्टर्स का कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है आपका। एंटर फाइल नेम यहाँ बिल्कुल सही है, आप पहले रीड मोड में ले लीजिए। देखिए यहाँ पर वैसे मुझे दो अलग फाइल मैं बता लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं। चलो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, एक और प्रोग्राम बनाता हूँ। देखिए आपका इसको पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अगर जब मैं अभी इसका रीड का प्रोग्राम बना होगा फिर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि मैं एक ले लेता हूँ आपका, चलिए data.c नाम का एक ले लेता हूँ आपका, या सेंटेंस
डॉट सी नाम से एक प्रोग्राम ले लेता हूँ, चलिए आपका, ठीक है आपका। देखिए इसमें सेंटेंस चल लिया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अगर ये नल है तो यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका, देखिए फाइल आपका नॉट इक्वल टू नल, बल्कि नॉट इक्वल टू नल है आपका, तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। डू यू वांट टू ओवरराइट इट वाला कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर एक प्रिंटअप लीजिए, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, ठीक है आपका, यस और नो। चलिए इसके लिए एक आप कैरेक्टर वेरिएबल भी ले लीजिए, क्योंकि मैंने कैरेक्टर को हटा दिया था, तो एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यस नो करवा लीजिए, उसके पहले आप std इन, ठीक है। यहाँ पर ch इक्वल टू गेट char, ये ले लिया आपने। इफ़ ch इक्वल टू n है, या और ch इक्वल टू कैटलाइन है, कोई भी n आप दबा दें तो क्या हो जाए आपका, ये एग्जिट 0 हो जाए आपका, ठीक है। लेकिन एग्जिट 0 से पहले आपको फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप रीड मोड में ओपन कर रहे हो, फाइल है तो इसका फाइल खुल चुकी है आपकी, तो यहाँ पर f क्लोज fp, ये भी कर लीजिए, चलिए आप अपना, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये कौन सा प्रोसेस था आपका, ये तो ध्यान देखिएगा कि हम पहले तो देखिए सेम अभी आप करेंगे सब सेम ही तो कर रहे हैं, देखिए, लेकिन अब की बार मैं आपको जो राइट और रीड होगा थोड़ा दूसरे प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने देखा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, आपने कर दिया और नो करता तो एग्जिट 0 हो जाएगा। बट यहाँ आता है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, फाइल को ओवरराइट करना है आपको। तो यहाँ पर आप कॉपी करिए और यहाँ पर इसको W मोड में ओपन कर दीजिए। अगर आप चाहते देखिए, आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ए मोड ले लीजिए। ए मोड में एक बेनिफिट यह होता है, अगर वो फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाती है, बट अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो ये प्रीवियस डेटा को ओवरराइट नहीं करता है, उसी में फर्दर और आपका अपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं आपका, लेकिन अब के बाद जो कंडीशन होगी देखिए इस प्रकार से नहीं लगेगी, यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए while 1, ठीक है। इतना हो गया आपका। थोड़ा देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको अच्छा लगेगा जो भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। देखिए मैंने आप लिखा एफ गेट्स, सॉरी सिंपल लिखा गेट्स सेंटेंस, तो मैंने सेंटेंस इनपुट किया आपका। लेकिन देखिए कभी ना कभी तो मैं रोकूंगा ना इसको आपका, भाई कब तक मैं सेंटेंस इनपुट करता रहूँगा, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर आएगी जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ अब मेरा एंड हो चुका, मुझे सेव करना है। तो चले हम एक वर्ड ले लेते हैं आपका, कि जब वो आपका क्या टाइप करेगा, आपका एग्जिट टाइप करेगा, आपका EXIT एग्जिट टाइप करेगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो मैं अभी एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ strcmpi, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम्स में। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा उन प्रोग्राम्स को। मैं यहाँ पर किसके बीच में SCNT जो सेंटेंस जो मैं इनपुट कर रहा हूँ, और मैं किस चीज़ के बीच में कर रहा हूँ, देखिए एग्जिट। अब आप सोचेंगे सर एग्जिट तो हम कोई भी प्रेस कर सकते हैं, देखिए इसीलिए मैंने strcmpi लगाया आपका। तो आई क्या करता है, केस को इग्नोर कर देता है आपका। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब आपने एग्जिट ही टाइप किया था आपने, तो ये ब्रेक कर देगा, इस लूप से बाहर निकल जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। बट अगर वो आपका एग्जिट टाइप नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, मुझे इसको राइट करना है। तो देखिए एक फंक्शन होता है एफ पुट्स, ये देखिए आपका। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को किस में पुट कर देंगे, आपका फाइल पॉइंटर में कर देंगे आपका। तो ये क्या करता है, पूरे सेंटेंस, ये पूरा वर्ड मतलब मल्टीपल कैरेक्टर को आपको राइट करने के लिए होता है। देखिए पुट्स और गेट्स अगर आपको याद हो, इससे समझ में आ रहा होगा आपको। जो आपका गेट CH होता है, गेट CHAR होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, जिसमें S लग जाता है वो स्ट्रिंग के लिए हो जाता है आपका। तो एफ पुट्स क्या करता है, पूरे सेंटेंस को या पूरे वर्ड को आपको फाइल में ट्रांसफर कर देगा आपका। लेकिन क्योंकि आपने उसके बाद एंटर भी प्रेस किया होगा, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो आप साथ साथ में आप जो एंटर है उसको भी भेजिए, क्योंकि ये एंटर को नहीं लेता आपका। जो आप सेंटेंस जो भी आप वर्ड इनपुट करते हैं, जो आपने कैरेक्टर टाइप किए तो वो तो ले लेगा, बट जो आप लास्ट में एंटर प्रेस करते हैं उस एंटर की वैल्यू को नहीं लेता है। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में एपुट कर देंगे आपका /n को भी आपका, ताकि आपके उस टेक्स्ट फाइल में आपका लाइन भी ब्रेक हो जाए आपका। तो ये देखिए प्रोसेस चलता रहेगा आपका, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक मैं एग्जिट ना टाइप कर दूँ। अगेन क्योंकि मैं strcmp लगा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, अदरवाइज फिर वार्निंग देगा ये आपको। एक हेडर फाइल लगा लेते हैं, इंक्लूड string.h, ये गुड हैबिट आपका लगाना, ठीक है आपका। चलिए चला के देखते हैं।
अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को दूर करेंगे यहाँ पे आपका, और काम हो जाने के बाद देखिए फाइल क्लोज हो जाएगी आपकी। चलिए अब के बाद लेकिन देखिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। अब यहाँ से देखिए एक A1 नाम की फाइल बननी पड़ी है, बट A2 नाम की कोई फाइल नहीं है, तो मैं देखिए आपके A2 नाम की फाइल बना रहा हूँ। देखिए आपका देखिए A2.txt। लेकिन अब के बाद देखिए थोड़ा सा मैं बता भी दे रहा हूँ, देखिए पिछली बार जब आपने बनाया था, जब आपने एपुट सी लिखा था, तो अगर आपको याद हो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट करे तो एक कैरेक्टर इनपुट हो रहा था और वो कैरेक्टर आपको फाइल में राइट हो जा रहा था। इससे क्या होगा कि पूरा पूरा आपका जो सेंटेंस इनपुट होगा, जब एंटर प्रेस करेंगे तभी वो राइट होगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ हियर वी आर गोइंग टू लर्न फाइल हैंडलिंग, LEARN फाइल हैंडलिंग। ठीक है आपका इन सी लैंग्वेज, माई नेम इज विनोद राणा, आई एम रनिंग कोडर्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। ठीक है, और देखिए अब जब यहाँ पर मैं एग्जिट टाइप कर दूंगा आपका, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका। ये देखिए आपका, ठीक है। जब देखते हैं कि जो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए A2.txt में देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए आपका हियर वी आर गोइंग टू लर्न फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। देखिए सब यही सब देखिए आया नहीं आया, देखते हैं जरा, देखिए आपका इधर देखिए जरा, हियर वी आर गोइंग टू लर्न फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज, माई नेम इज विनोद राणा। और आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर देखिए आफ्टर लर्न फाइल हैंडलिंग के बाद देखिए लाइन ब्रेक हुई देखिए आपकी। तो अगर मैंने यहाँ पर आपका देखिए इस यहाँ पर देखिए, अगर आपने दूसरा एपुट्स आपने जो स्लैशन वाला नहीं लगाया होता आपने, तो ये जो आपने डेटा इसमें आप देख रहे हैं, ये जो इन सी लैंग्वेज ये इसी के आगे ही आ जाता है फिर आपका, और ये पूरा एक ही लाइन बन जाती है आपकी। जो अभी आप देख रहे हैं कि लाइन ब्रेक हो रखी है आपकी, ये इसीलिए हो पाई आपकी क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर आपने एक एपुट्स के बाद देखिए आपने स्लैशन लगा रखा आपने। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोग्राम को मैं दोबारा अगर रन कराता हूँ तो अगेन क्या कहेगा, देखिए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, चला के देखते हैं जरा। ये तो आपको दिखाई चुका था, देखिए A2.txt, ये देखिए आपका। तो क्या कर, देखिए फाइल ऑलरेडी डू यू वांट टू ओवरराइट। बट अगर मैं अब की बार ओवरराइट करता हूँ तो ध्यान देखिएगा आपका, देखिए मैंने अब की बार फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रखा, देखिए आपका। तो मेरे यस करने के बावजूद भी ये डेटा को ओवरराइट नहीं करेगा, ये उसी के आगे फर्दर आपका क्या करेगा, आपका अपेंड कर देगा डेटा को। देखिए ध्यान ध्यान से यस कर रहा हूँ, देखिए आपका, देखिए यहाँ पर चलो कुछ भी लिख दीजिए, लखनऊ इज अ सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, इज ए सिटी। ठीक है, चले इतना लिख कर मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। देखिए आपका, मुझे सिर्फ आपको दिखाना अपेंड हुआ नहीं हुआ, देखा ये देखिए। अब जब देखिए A2.txt में जाकर देखिए जरा आपका, ये देखिए लखनऊ इज ए सिटी, देखिए आपका। तो देखिए उसी में देखिए पुराना डेटा भी पड़ा हुआ है, उसी में देखिए डेटा आपका अपेंड हो गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से आपका। अब मैं इसी डेटा को देखिए रीड करने का, मतलब जब मैंने आपको इसको राइट कैसे करके दिखाया, एपुट से करके दिखाया, अब मैं इसको रीड भी करके दिखा रहा हूँ fget से। देखिए जरा ध्यान से, जरा इस प्रोग्राम को कॉपी कर लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्राम मिल जाए, और एक नया प्रोग्राम बनाइए। यहाँ पर ले देते हैं आपको, चले सेंटेंस रीड .c, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग आपको सेम रहेगी। अगर यहाँ पर देखिए रीड मोड में अगर इक्वल टू ना लाया था आपका, तो आप यहाँ पर कहेंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आएगा आपका, और तुरंत आप क्या कर देंगे, एग्जिट 0 करके बाहर निकल जाएंगे आपका। यहाँ तक तो हटा दीजिए पहले अपना, ठीक है। इस ब्रेस को भी हटाइए, जो देखिए नीट का डेटा है सिर्फ उतना लिखिए, बाकी सब हटा दीजिए। ठीक है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपका सिंपल, अगर फाइल ही नहीं तो आप डेटा कहाँ से रीड करेंगे आपका, इतना तो समझ में आ गया आपको। बट अगर वो फाइल है तो देखिए इसको हटाइए पहले। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी आपकी, ये सब भी हट जाएगा आपका, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे कॉपी, अब इस 1 की जगह पर देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू नल। जब तक इसको नल ना मिल जाए तब तक आपका ये चलता रहेगा आपका।
ठीक है आपका, इतना हो गया आपका। और अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ करा दीजिए इसको, प्रिंट एफ %s/n और कॉमा सेंटेंस, दैट्स ऑल बेस आपका। और यहाँ पर आप हो जाए एफ गेट्स, ये आपका। और लेकिन आपको इसमें बताना भी पड़ेगा कि कितने कैरेक्टर रीड करने हैं आपको, क्योंकि आपका वो वेरिएबल कितने का था, 100 का था आपका, तो 100 ये। तो ये इसका सिंटैक्स होता है एफ गेट्स, ध्यान से देखिए एफ गेट्स 100 कैरेक्टर का, क्योंकि वो था जरूरी नहीं कि आपका 100 कैरेक्टर हो आपके, आपने एक लिमिट दे रखी है, आपने 100 कैरेक्टर के ऊपर देखा आपने 100 के लिमिट दे रखी है आपने वहाँ 50 लिखा था, यहाँ 50 ले लीजिए। तो एफ गेट्स सेंटेंस में रीड होगा कितने कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर, किसमें से, एफ पी से आपका, ठीक है। जब तक नल ना हो जाए लूप चलता रहेगा, और जो रीड करेगा उसको प्रिंट करता रहेगा। चला के देखिए जरा, यहाँ पर सेमीकोलन लगाइए। तो देखिए आपके फाइल का नाम था a2.txt, a2.txt, चेक करें जरा, देखिए ये लिखा देखिए आपने, ध्यान से देखिए, ये देखिए। और लेकिन अच्छा आप स्लेशन इसलिए मत लगाइए क्योंकि स्लेशन तो आपने इनपुट कर ही रखा उसमें आपने, तो आप यहाँ अब खुद स्लेशन मत लगाइए, क्योंकि देखिए बार बार देखिए एक जबरदस्ती का देखिए लाइन ब्रेक दे रहा है देखिए आपका, क्योंकि आपने उस डेटा में ऑलरेडी स्लेशन लगा रखा है जहाँ पर आपने इनपुट किया हुआ है। फिर चला के देखिए जरा इसको, देखिए a2.txt, ये देखिए आपका। Here we are going to learn file handling in C language. My name is Vinod Rana. देखिए I am running Codex Catalyst यूट्यूब चैनल, लखनऊ सिटी। अब देखिए जो कुछ आपने लिखा था वो देखिए सब कुछ आपका आ गया है। तो देखिए इस प्रकार से आपके फाइल हैंडलिंग होती है आपकी। लेकिन देखिए मैं आपको एक वीडियो और बना कर दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बाइनरी मोड ये दिखाऊंगा, और प्लस जो स्ट्रक्चर्ड बेस्ड फाइल हैंडलिंग होती है आपकी, जिसमें आप रिकॉर्ड बेस्ड फाइल हैंडलिंग कहते हैं। देखिए आजकल तो बहुत एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं आपकी, लेकिन अगर आप 90s में, अब लेट 90s की बात करें तो मतलब 90s तक, बल्कि लेट 90s तक आपके जो बीटेक लेवल में, ये एमसीए लेवल में जो प्रोजेक्ट्स बनते थे वो सी में ही बनते थे आपके। बट आज आपको लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि शायद हो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने उस टाइम पर जब 90s में जो आपके बच्चे पढ़ते थे आपके, उनको हमने आपके 4-4 5-5 महीने सी लैंग्वेज पढ़ाई हुई है, क्योंकि पहले सी लैंग्वेज पढ़ाते थे, फिर उनको कम से कम 1.5-2 महीने का आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होता था आपका। तो पूरे आपके जो प्रोजेक्ट्स आज के डेट में होते हैं, आजकल तो जिन प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं ये तो बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, जैसे कि आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो सब हम आपके बनाया करते थे। लेकिन अब मैं उतना लेंथी प्रोजेक्ट आपको बनाकर नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर आपका, लेकिन एक किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग, रिकॉर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग आपकी फाइल हैंडलिंग सी में होती है, ये मैं आपको एक वीडियो में और बना कर दिखाऊंगा आपको। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा आपका। लेकिन अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, अगर आपको किस लेवल के अगर आपको रिकॉर्ड बेस्ड फाइल हैंडलिंग देखनी है, आप प्लीज़ मुझे मैसेज में बताइएगा आपका। थैंक्स अ लॉट।